कमाने के लिए 1 लाख का टर्नओवर करना होगा, जो कि 1000 को कमाने के लिए 10,000 का टर्नओवर करना होगा, 10,000 को कमाने के लिए 1 लाख का, जो कि 3 से 5 महीने में आराम से सामान्य व्यक्ति कर सकता है। और 6 मंथ के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों ने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। और यदि ऐसा आप करते हैं तो इसका 50% जो होगा वो एक्सपेंस हो जाएगा, और 50% जो बचेगा उसे आप जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, इसमें MMIT स्टेक कर देते हैं। MMIT आप स्टेक कर देते हैं, और स्टेक करते हैं तो क्या होगा, 1000 का 500 बचेगा और 10,000 का 5000 बचेगा, इंटू 2.1 टाइम, इंटू 2.1 टाइम MMIT आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको $1050, और ये आ जाएगा $10,500। यदि 10x भी जाता है MMIT यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 लाख, और यदि 100x आता है तो ये हो जाएगा 1 लाख। यानी कि इन दोनों तरीकों से, पहले तो आपने अर्निंग किया और इसके बाद इसे इन्वेस्ट करके मेकिंग किया। अर्निंग और मेकिंग की वजह से आप यहाँ पर 1000 टू 10,000 को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 लाख के आसपास। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कैलकुलेशन की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो स्टेकिंग जो आप कर रहे हैं वो 2100 डेज के लिए कर रहे हैं, 2100 डेज अप्रॉक्स के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं, और अभी 6 मंथ हुआ स्टेकिंग को, और 500% के आसपास MMIT का ग्रोथ बना हुआ है। 1 ईयर के अंदर MMIT सिर्फ 100% का ग्रोथ दे दे तो कैलकुलेशन आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है इस 5 से 6 सालों में। 2024 में आपने स्टेक किया, 2025 1 साल गुजर गया और सिर्फ 100% का ग्रोथ हो गया, तो 2x वैल्यू जनरेट हो जाएगी आपको उस इन्वेस्टेड अमाउंट की। 2026 आता है और 2025 में आपने स्टेक किया था और 100% का ग्रोथ MMIT ने दे दिया, 2x हो जाएगा 25 का इन्वेस्टमेंट, इंटू 2 करेंगे तो 24 वाला 4x हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू आगे चलते हैं। 2027 में सिर्फ 2x हो जाता है। कैसे हो सकता है, 100% ग्रोथ होती है तो हो सकता है, इंटू 2 करेंगे ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। 2028 में सिर्फ 2x हो जाता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, और 100% ग्रोथ करता है तो हो जाता है। 2029 की बात करते हैं, सिर्फ 2x हो जाता है, 100% की ग्रोथ हो सकता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो सकता है, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो सकता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो सकता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो सकता है। और 2030 में सिर्फ 2x हुआ, तो कैसे, 100% MMIT ग्रो कर गया तो हो गया, इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 64x हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये बात को समझ लें, 100% पर ईयर ग्रो कर रहा है तो ऐसा हो जाता है, और ऐसा हुआ। किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो प्लीज उसे म्यूट कर लें। हाँ, तो 64x MMIT का वैल्यू जाएगा, और राउंड फिगर उसको 50x लेते हैं तो 2.1 टाइम MMIT मिल चुका है, यानी 1.105x वैल्यू जनरेट हो जाएगी। 1000 इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1000 अर्नर अमाउंट भी आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। और यही नहीं, एक सिंगल फार्मूला नहीं है, नेक्स्ट फार्मूला 2024-25 बुलरन सीजन है, और 2027-28 बुलरन सीजन होगा। ये बिटकॉइन का 4 साल का फेज होता है, जिसमें 2 साल बुलरन चलता है, 2 साल बियर चलता है, यानी 2 साल बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है, 2 साल बिटकॉइन नीचे की तरफ जाता है। तो जो बुलरन सीजन होता है ये 2 साल मतलब 4 साल में एक बार 2 साल के लिए होता है, जबकि आप सभी लोग लकी हैं कि 2024-25 जो है ये बुलरन सीजन है, और 2028-29 भी बुलरन सीजन होगा, और इस सीजन में आप इस टाइम स्टेक करके दोनों सीजन में मौजूद होंगे। 10x का वैल्यू सिर्फ जनरेट हो जाता है एक बुल सीजन से, इंटू 10 2 बुल सीजन से ये आपका 100x जनरेट हो जाएगा, और 100x का 50% भी हुआ, 50% भी सक्सेस हुआ तो भी 50x हो जाएगा। 50 इंटू 2.1 करके ये 100 टाइम तक जा सकता है। इस तरीके से दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन अप्लाई होती है तो भी आपका ये 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं आवर मिशन की। बिना मिशन के, बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के कोई भी काम हासिल नहीं होता। तो हम लोग का मिशन क्या है, क्यों इस MMIT को लेके कर रहे हैं? तो मिशन है दिस बुलरन विथ MMIT विल 50 किल। MMIT विल 50 किल, तो MMIT 50 कैसे किल करेगा, क्या टारगेट, क्या लक्ष्य उसके लिए बनाया गया है? तो 50 MMIT को किल करने के लिए 3 0, चौथा 0 और 5वां 0 का टारगेट बनाया गया है। सबसे पहले 3 0 जो है वो 15% की स्टेकिंग प्लस
डेडिकेटेड कम्युनिटी के माध्यम से होगा और ये डेडिकेटेड कम्युनिटी कंप्लीट करने में चौथा जीरो जो है 3% की स्टेकिंग प्लस 5 से 6 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग पर, और पांचवा जीरो 3% की स्टेकिंग और साथ साथ में बाइनेंस की लिस्टिंग प्लस बुलरन के वजह से हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो कितना परसेंट हो चुका है अभी तक? MIT सिर्फ अप्रॉक्स 8% तक स्टेक हुआ और 7% स्टेक होना बाकी है। और डेडिकेटेड कम्युनिटी की बात करें तो 10% अप्रॉक्स कम्युनिटी बन चुकी है, 90% बनना बाकी है। टोटल डेडिकेटेड कम्युनिटी 1040 बननी है, जिसमें 1100 के आसपास कम्युनिटी बन चुकी है, 100 प्लस के आसपास। तो ये 7% जो स्टेक होना है और ये 900 के आसपास जो कम्युनिटी बननी है, इस वजह से ये पूरा का पूरा 15% स्टेक हो जाएगा और 15% स्टेक होने में 3 जीरो MIT किल कर सकता है। लेकिन ऐसा किया तो ये डेडिकेटेड कम्युनिटी जो शब्द है उसमें कौन कौन से लोग शामिल, उनको क्या मिलेगा? डेडिकेटेड कम्युनिटी जो लोग डेडिकेशन से MIT में स्टेक करके एक लेवल हासिल कर रहे हैं, जिसमें नाम है मैंगो मैन, मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी, मैंगो ऑफिसर और मैंगो कोर। और सब में कितने लोग होंगे ये देखते हैं एक बार में। उमेश जी ने बताया फिर भी मैंगो मैन में 500 लोग शामिल होंगे, मैंगो वॉरियर में 300 लोग शामिल होंगे, मैंगो मैन में 150 लोग शामिल होंगे, मैंगो ऑफिसर में 60 लोग होंगे और मैंगो कोर में 30 लोग होंगे। और ये जो लोग शामिल होंगे लगभग लेवल 1 या सेल्फ का कितना स्टेकिंग होगा इनका, ये होगा इनका 25,000 के अप्रॉक्स का स्टेकिंग, ये 45,000 के अप्रॉक्स का स्टेकिंग होगा इनका, 80,000 के आसपास का स्टेकिंग होगा, 1,15,000 के आसपास का स्टेकिंग होगा और इनका स्टेकिंग 1,80,000 के आसपास होगा। और ऐसा करके ये क्वालिफाई कर जाएंगे और जब क्वालिफाई करेंगे तो 1% टोटल सप्लाई का, 1% टोटल सप्लाई का, 1% टोटल सप्लाई का, 2% टोटल सप्लाई का और 2% टोटल सप्लाई की हिस्सेदारी इनके बीच में डिवाइड हो जाएगी। और ऐसा ये लोग सभी लोग क्वालिफाई करते हैं तो 1040 डेडिकेटेड कम्युनिटी बनेगी, जिसकी वजह से 8% जो स्टेकिंग हो चुकी है प्लस 7% और कंप्लीट हो जाएगी, 15% स्टेकिंग हो जाएगी। MIT 3 जीरो किल कर सकता है और 3 जीरो किल करते ही 1% MIT की वैल्यू हो जाएगी 21 करोड़ भागे 500 लोगों को डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा $4,20,000 प्रति मैंगो मैन गुणे 6% जो है APY मिलेगा, यानी 6% जो है ये मिलता रहेगा और तब तक मिलता रहेगा जब तक कि ये 7% टोटल क्लोज नहीं हो जाता, यानी कि 16.5 से 20 साल तक मिलता रहेगा। तो कितना बन सकता है 6% APY? 6% APY बन जाएगा ये $2,100 के आसपास, ये बन जाएगा $3,500 के आसपास, ये बन जाएगा 7,000, इनका मैंगो मैन आर्मी का बन जाएगा 7,000 के आसपास, इनका $35,000 के आसपास बनेगा पर मंथ का और इनका बनेगा $70,000 के आसपास पर मंथ का। तो ये डेडिकेटेड कम्युनिटी है और ये डेडिकेटेड कम्युनिटी का टारगेट है और उनको 1% 2% में जो हिस्सेदारी मिलनी है और कितनी होगी ये हिस्सेदारी अप्रॉक्स 3 जीरो किल करने के बाद, ये कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट अपना टारगेट चल रहा है, अभी हम लोग XT.com के ऊपर सेंट्रलाइज के अच्छे एक्सचेंजों में XT.com के ऊपर है, MEXC के ऊपर है और बिटगेट के ऊपर है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टारगेट लिए हैं वो इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, इसको लिखते हैं ऐसे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जो है XT.com के ऊपर हैं, इसके ऊपर MEXC के ऊपर हैं, इसके ऊपर बिटगेट के ऊपर हैं और अभी हम जो आने जा रहे हैं हम लोग वो आने जा रहे हैं बाइबिट के ऊपर, बाइबिट के ऊपर। और बाइबिट के ऊपर आने में ये जो बीच के जितने भी एक्सचेंज हैं ये सारे एक्सचेंज पे आना आसान हो जाएगा। और बाइबिट के ऊपर आने के लिए जो टारगेट टास्क दिया गया था उसमें सारे टास्क लगभग हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला टास्क था 1000 प्लस अकाउंट ओपन करने का, तो 1700 प्लस अकाउंट ओपन हो गया। दूसरा टास्क था इन सभी अकाउंट में $100 का डिपॉजिट करने का, ये भी एक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टास्क ये बचा है कि ये अकाउंट जेन्युइन है या फेक है, ये वो चेक करेंगे। तो इसके लिए जो भी लोगों ने डॉलर डिपॉजिट किया है उसमें से $10-20 का अदर कॉइन में कन्वर्ट करके या फिर उसको सेल करके बाई सेल कर लें 2-4 बार, या फिर वहां पे $10-20 का ट्रेड कर लें, तो इससे जो है ये समझ में आएगा कि जेन्युइन है। और ऐसा आप करते हैं तो बिटगेट की तरफ से लगभग 40% लोगों को $10-10 गिफ्ट मिल जाएगा और 40-50% प्लस $20 के आसपास ट्रेड फंड मिल जाएगा, ट्रेड कर पाएंगे उससे आप, ऐसा फंड मिल जाएगा।
तो ये जो है आपको अवसर है और इसकी वजह से एमएमआईटी बाइबिट पर होगा और बाइबिट पर जब एमएमआईटी होगा तो बाकी नीचे के सारे एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। तो जो अपना टास्क है वो टास्क आप देख लें कौन सा टास्क, वो टास्क अपना जो है ये चौथा जीरो फिल करने का कि 5 से 6 एक्सचेंज पे लिस्टिंग, ये टास्क हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हम बाइबिट के ऊपर होंगे तो 5-6 एक्सचेंज के ऊपर बहुत ही इजीली बाइबिट को दिखा के आ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इफर्ट इधर भी चल रहा है और इफर्ट साथ में इधर भी चल रहा है। और जैसे ही बाइबिट कंप्लीट होगा इसके बाद बाइनेंस का इफर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग स्टेकिंग भी कर रहे हैं उन 3 जीरो के लिए, चौथे जीरो की प्लानिंग भी कर रहे हैं बाइबिट पे लिस्ट होने की वजह से, और 5वें जीरो की प्लानिंग कर रहे हैं बाइबिट पे लिस्ट होने के बाद। यानी कि इस मई मंथ में बाइबिट पे लिस्टिंग हो गई, हम लोग इसके बाद मई लास्ट से जाते जाते बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो अपना मिशन था कि 2025 जनवरी तक बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं विद डेडिकेटेड कम्युनिटी। जो भी कर सकते हैं, कहते हैं जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। तो कम्युनिटी है और कम्युनिटी में कुछ लोग स्टिकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। सब लोग पूरी कम्युनिटी मिलके अलग अलग अपना अपना नॉलेज, अपना अपना समय, अपना अपना ज्ञान लोग दे रहे हैं और एमएमआईटी को फैला रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और एक और चीज अभी हम लोगों ने प्लान किया है, लगभग 100+ लोग आ रहे हैं दुबई और 100+ लोग जो आ रहे हैं उनके बीच में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि एमएमआईटी 4 पिलर ऑफ एमएमआईटी। वो 4 पिलर ऑफ एमएमआईटी में क्या होगा, पहला होगा मार्केटिंग, एमएमआईटी की मार्केटिंग लगातार जारी रहेगी। दूसरा होगा यूटिलिटी, यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और थ्री टाइप ऑफ यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। मार्केटिंग आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड चल रही है। इसके बाद आएगा स्टेकिंग, स्टेकिंग चल रहा है और स्टेकिंग के बाद फिर इसी में शुरू हो जाएगा बाई एंड बर्निंग, बाई एंड बर्निंग शुरू हो जाएगा। इस तरीके से वो चारों पिलर पे काम करके जिन वजहों से किसी भी कॉइन का रेट बढ़ता है, डिमांड और सप्लाई, यानी कि सप्लाई को हम कम कर पाएंगे स्टेकिंग करके, सप्लाई को कम कर पाएंगे बर्निंग करके, परमानेंट सप्लाई को कम कर पाएंगे बर्न करके, स्टेक करके एक समय तक सप्लाई को कम कर सकते हैं। और डिमांड क्रिएट हो सकती है मार्केटिंग करके और डिमांड क्रिएट हो सकती है यूटिलिटी से। और यहाँ पर भी कुछ कॉइन बर्निंग यानी कि मार्केट से कम होते रहेंगे, जिसकी वजह से हम लोग का जो मिशन है दिस विल रन विथ एमआईटी, एमआईटी विल 50 किल, इन्हीं प्लानिंग की वजह से सक्सेस हो सकते हैं। और एक बात बोलते हैं ना कि प्लान फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होती है। प्लान फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होती है। यदि आप प्लानिंग सही करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी, अगर प्लानिंग सही नहीं होगा, प्लान होगा तो प्लान वो फेल हो सकता है। बाकी जो लोग दुबई आने वाले हैं वो लोग अपना वीजा टिकट करा लें। 2 तारीख से 3 तारीख तक सारे लोगों को आना है, जितने भी मैंगो कोर हैं, ऑफिसर हैं, 2 तारीख को दुबई आना है। और जितने लोग मैंगो मैन, मैंगो आर्मी, मैंगो वेरियर हैं, ये लोग जो है 3 तारीख को आ जाएंगे और 5 को यहाँ पर कार्यक्रम है, 6 को सबकी वापसी है। और यहाँ पर ये जो 4 पिलर हमने बताया, इन 4 पिलर की चर्चा होगी और इस 4 पिलर पर आप आएंगे तो यहाँ पर वर्किंग ग्रुप की स्टार्ट हो जाएगी। मिलके प्लानिंग करके इसको स्टार्ट कर देना है और एमएमआईटी को एक नए मुकाम पर जो देखना चाहते हैं वहां तक पहुंचाना है। बाकी सर कोई भी कोर और ऑफिसर किसी को भी कोई प्रकार का क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं हैंड रेज करके। श्री ओम जी आप हैं? जी सर हैं सर। जी जी, तो ठीक है सर, कोई क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन? हाँ जी सर है। हाँ जी सर बिल्कुल, आप अपने तो कंफ्यूजन रहता है। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ सर कि यदि आप काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे तो कांटा चुभेगा, और कांटा चुभेगा तो कांटा निकलेगा कैसे, ये आप पूछेंगे। और यदि आप सोफे पर बैठे हुए व्यक्ति को कांटा नहीं चुभता है। जी सर। सर क्वेश्चन ये है मेरा, आप अभी 2-3 रोज पहले एक बात हो रही थी डिसेंट्रलाइज की, और डिसेंट्रलाइज पर अभी जो लास्ट टाइम जो $26,000 का जो वो किया था, सेल किया था, तो उसमें क्वेश्चन निकल के आया था कि वो आपने उसका नाम बताया था सर। हाँ जी 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 सर।
तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, अब जब ट्रस्ट वॉलेट से के एड्रेस से हम आपने वो डिसेंट्रलाइज है, तो आपने नाम कहाँ से निकाल लिया सर? सर वो बंदा MMIT कहाँ से पाया? नहीं सर, जैसे मैं ही हूँ, अपना ट्रस्ट वॉलेट पे मैं MMIT आपसे बनाएगा, पूछ रहा कहीं से हूँ भी कि जिसने सेल किया वो MMIT कहाँ से पाया? वो ट्रस्ट वॉलेट से स्वैप भी कर सकता है ना सर? तो तब मैं नहीं जानता सर कौन है वो, लेकिन जिसको MMIT हमने दिया है अपने सिस्टम से विड्रॉल के रूप में, जी उसको तो उसके बारे में तो हमें पता है ना कि हमने किसको किसको दिया है। वो ठीक है, वो तो ठीक है सर। मैं सोच रहा था सर मैं लोगों वही तो लोग हैं जिनके पास है ज्यादा, और जो अभी लोग आ रहे हैं वो तो स्टेक कर रहे हैं, और जो ओपन मार्केट के आने वाले हैं वो $10-20 वाले होते हैं, $10, $20, $25, $50। ओपन मार्केट में कभी भी कोई 10,000 आके नहीं लगाएगा सर। 10,000 कब लगाएगा? 10,000 टीयर 1, मतलब कि जब आपका क्वाइन टॉप 3 एक्सचेंज 4 एक्सचेंज के ऊपर होगा, तो वहां पे आके 10, 20, 25, 50, $1,00,000 लगता है। बाइनेंस पे $1,00,000 की बाइंग होती है। बाईबिट के ऊपर आप 50,000 25,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईएस्ट बाइंग। उसके नीचे आप आ जाइए तो 10,000 तक हाईएस्ट बाइंग का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीचे आ जाइए तो 5,000 तक की औकात उन एक्सचेंजों की होती है जो 5 और 7 के नीचे होते हैं। 10 के नीचे आ जाइए तो 1,500 की औकात वाले होते हैं, 10 से 20 वाले, और 20 वाले एक्सचेंज के नीचे आ जाइए तो 10, 20, $50 वाले होते हैं। तो सर क्या है ना कि अभी क्या है, यदि हम टीयर 2 और टीयर 1 में हैं और हमारे पे 25,000, 30,000, 50,000 की बाइंग हो रही है, तो वो कौन है? वो अपने लोग हैं जो फुल कॉन्फिडेंस में है, फुल भरोसे में है, और या तो वो उन्होंने यहाँ से बनाया है, तो अब उनका तो सर कहीं न कहीं कनेक्शन तो मिल ही जाएगा ना हमसे। वो आपने जैसे आपसे लिया है, हमने भी लिया है सर आपसे, और लेकिन वो लिया गया है कि शर्त पे था कि आपको स्टेकिंग करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आपका एड्रेस हमारे पास है ना? नहीं, वो तो ठीक है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने किसी को $26,000 का सर वो दे दिया है, आपने $10,000 का दे दिया, वो थोड़ा ठीक है, वो मार्केट रेट से 26,000 का हो गया जैसे भी है। लेकिन सर वो शर्त ये थी कि अगर आपसे कोई खरीदेगा तो उसको स्टेकिंग करेगा, तो आप फिर सर मुझसे खरीदा नहीं गया है, आप समझिए, नहीं समझ पाए, फिर बता रहा हूँ, विड्रॉल के रूप में मिला है। जी 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 ठीक है सर जी सब विड्रॉल के रूप में मिला है। अभी सर खरीदा नहीं गया, खरीदा वाला तो नहीं पता चल पाएगा, विड्रॉल के रूप में जो मिला है वो पता चल पाएगा। बाकी आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब जो है सारा एड्रेस निकालते हैं। तो कैसे पता चलता है? देखिए ऐसे पता चलता है, अब छोड़िए, बहुत आप सब क्या बता दें आपको, छोड़िए सर, बस पता चल जाएगा अगर पता करना चाहेंगे तो। नहीं सर, वो तो चल जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं बस थोड़ा सा यही था कि वो ट्रस्ट वॉलेट से ले गया अपना, तो आपने फिर वो डिसेंट्रलाइज वाला दिमाग में आया ना, फिर वो कोई मैटर, बाकी तो चल जाता है। वो एड्रेस अपने पास था। या दूसरा है कि जैसे मैं अपना यहाँ से ले जाता हूँ और किसी भी एक्सचेंज पे अपनी कोइन लिस्टेड है और वहां जाएगा, मैं एक हैवी अमाउंट की सेलिंग करता हूँ, तो आपको अथॉरिटी होती है एक्सचेंज की, वहां से आप लीक कर पूछने की, वो पता नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा सर। नहीं जैसे सर आप एक्सचेंज से किसी से अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो दे नहीं सकते क्या? नहीं मिलेगी सर। ठीक है, ऐसा मतलब करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। बट अब देखिए वहां पर एक बात है कि आप एक्सचेंज पे क्यों लेके जा रहे हैं, इससे मंशा पता चल जाएगी। ठीक है सर। नहीं सर, हमने तो संकल्प ही किया है सर, हम तो $1 का भी MMIT किसी को आईडी लगाने के लिए भी नहीं देते सर, खरीदवाते हैं। जी सर, बहुत अच्छा, आप खरीदवाइए सर। बाकी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, जो अभी आप लोग आएंगे ना तो तैयारी कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पर बेचने वालों की संख्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। खत्म मतलब कम हो जाएगी, खत्म नहीं हो सकती, सॉरी, बेचने वालों की संख्या कम हो जाएगी जी, क्योंकि जिनके पास होगा वो देना नहीं चाहेंगे। जैसे मुझको किसी ने बताया कि बिटकॉइन के ऊपर 40 एड्रेस ऐसे हैं जिनके ऊपर 13 साल से बिटकॉइन नहीं हिला है। तो आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनका हिले ना,
तब आप बड़ा कर पाएंगे ना। जी सर। यानी कि दूर तक चलने वाले लोग, जिसको डेडिकेटेड कम्युनिटी का नाम दिया गया है। ठीक है श्रीओम सर। हाँ जी सर, सर जी जी। ठीक, थैंक यू सर। मतलब आप पब्लिक वाला क्वेश्चन लेके आते हैं जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो डॉक्टर साहब दे सकते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो भी दे सकते हैं। सर वो थोड़ा सा है ना, आपसे सुनना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब तक आप हैं तो आपसे ही पूछ लेते हैं। बाकी डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल रहते हैं हम लोगों के लिए, एनी टाइम, किसी भी एक समय। एक दिन मैंने रात को 1:30 बजे कॉल किया सर, मैंने सोचा मगर डिस्टर्ब करूँ ना करूँ, तो तुरंत 1 रिंग पे ही डॉक्टर साहब ने फोन उठाया। मगर सर सो नहीं रहे हो क्या? तो उन्होंने श्रीराम बताइए सर हम क्या लोग के पास 1 लाख लोगों का डाटा है, और लोगों ने एक 50-50 आईडी, 100-100 आईडी सबके पास थी, 200-200 आईडी थी। तो जब एक एड्रेस पे एक वैलेट डालने का ऑप्शन आया था, तो लोगों ने अलग-अलग वैलेट जितना मोबाइल में बन सकता था उतना बना के डाल दिया। तो लगभग सारे वैलेट एड्रेस तो अपने पास है ना, और कोई न कोई वैलेट एड्रेस उसमें मिल जाता है, कोई न कोई कनेक्ट रहता है। जी सर, यही है सर। ठीक है सर। चोरों को और साथ ही रोना पड़ेगा सब अब। नहीं, जैसे क्या है कि ऐसा कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। जब जैसे कि ज्यादा गिर गया, ज्यादा बिक गया, ज्यादा बिका तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई इतना क्यों बिका, या फिर इतना क्यों गिरा। रोज बिक रहा है सर, 2-4 लाख डॉलर का रोज बिक रहा है, लेकिन कैसे बिक रहा है? 100-200 300, 100-200 300, आप जाइए डेस्क टूल पर देखिए कितना सेल है, कितना बाइंग है। बट क्या है कि जब कोई 25-50 का करेगा तो समझना पड़ेगा यार, 25-50 का आखिर इतना तो टॉप 50 एड्रेस पे इतना वैल्यू भी नहीं है। टॉप 50 एड्रेस पे आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी दिखाता है, 1 मिनट देखिए सर। MMIT होल्डर्स टॉप 50 में, आप टॉप 50 में देखिए तो आपको 20 तक तो दिख जाएगा, 23 तक तो दिख जाएगा। एक्सचेंज प्लस लॉक, लॉक यानी यहाँ से तो हिल नहीं सकता। टॉप 25 तक, 24-5 तक हिल नहीं सकता। अब इसके नीचे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 20,000 के आसपास अप्रॉक्स 23, 24, 25 का रेशियो जो बन के आएगा, 25 का रेशियो बन के आएगा। तो इसका मतलब अगर 25 का किसी ने सेल किया है तो वो बड़ा होल्डर निकला। और ऐसा कोई दुख की बात नहीं है, ऐसा खुशी की बात है। बस क्या है कि आप ये जान सकते हैं कि ठीक है कौन गया है, अच्छा ताली बजाइए, ठीक है, मतलब वो जान सकते हैं कि कौन गया। बाकी वही जाने वाला, मैंने एक बार बोला था, वही जाने वाला अगर 100 से जाए तो बिना किसी को इफेक्ट किए, बिना मार्केट को इफेक्ट किए जा सकता है। जाने का उसका तरीका ठीक नहीं था। जा सकता है ना सर। आप अगर प्रॉफिट में हैं, आप मार्केट में दूसरा कॉइन बाई करना चाहते हैं, तो आप सेल करके जा सकते हैं, आपको कोई बाद के बनिया का बाजार नहीं। लेकिन आप तरीके से जाइए जी, ऐसे जाइए कि किसी को पता ना चले। ऐसे मत जाइए कि आप जो है सबको हिला दें। तो इसलिए खोजना पड़ा कि भाई ऐसा कौन है जो इतना नादान है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, श्रीओम सर, आप एक्सचेंज, आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाके $100 सेल करिए, $200 सेल करिए, $500 सेल करिए, $1,000 सेल करिए। आप ये चारों 5 अमाउंट में जितना भी सेल करेंगे उससे ज्यादा बाइंग आ जाएगी। लेकिन जब जाके वहां पे आप 10,000 सेल करेंगे ना, तो 10,000 की बाइंग इमीडिएट नहीं आएगी, 2,000 3,000 की बाइंग इमीडिएट आ जाएगी, 4,000 की आ जाएगी। तो वो आपने आपने उसे सेल करना था तो सही तरीका हम लोग क्या बनाए थे ना, पार्शियल बाइंग, पार्शियल सेल। हम लोग हमेशा बताते हैं कि आपको बाई भी करना है ना, तो एक साथ बाई मत करिए। बाई भी करना है तो आपको अगर 10,000 का कॉइन लेना है तो आपको 500 500 500 500 500 500 करके लेंगे, या फिर आप एक्सचेंज पे आ जाइए, सेंट्रलाइज पे, वहां पर लिमिट लगा के बैठ जाइए आराम से। लिमिट लगा के 2-3 पॉइंट के ऊपर बैठ जाइए आराम से, लेने का भी और सेल करना भी है तो लिमिट लगा के 2-3 पॉइंट के ऊपर आराम से बैठ जाइए सेल करने का भी। तो क्या होगा कि आपको मिल भी जाएगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा और मार्केट को इफेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है सर, बस इतना सा था। और
वो तो ज्यादा सेल हुई थी तो ज्यादा गिरा था तो इसलिए ज्यादा हो गया, वरना डेली हो रहा है, ऐसा कोई नहीं, इतना फुर्सत भी नहीं किसी को कौन जाएगा करने के लिए एड्रेस खोजने। लोग पूछते, अच्छा लोगों का ये रहता है ना कि सेल हुआ है तो कंपनी ने बेच दिया, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई देखिए आप भी जाके देख लीजिए, समझ लीजिए बस। अच्छा अच्छा, यही यही वो दिनेश जी हैं जो बता रहे थे, दिनेश कुमार राय हैं, यही इन्हीं का व्हाट्सएप आया था जो बता रहे थे सर ट्रेडिंग में बड़ा लॉस हो गया। तो सर क्या है कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, और ट्रेडिंग अगर सीखना है तो लॉस करना पड़ेगा। लॉस ही ट्रेडिंग एजुकेशन की फीस है। लेकिन आप तुक्के से कर रहे हैं तो जीवन भर फीस देंगे। आपका लॉस क्यों हुआ, आप बैठिए, कटे क्यों, क्या गलती किए, उसके ऊपर करिए पूरा, और अगली बार से ये वाली गलती नहीं करना है, और फिर कटेंगे आप। लेकिन फिर बैठेंगे, इस बार क्यों कटे, अगली बार से ये वाली गलती नहीं करना है, फिर कटेंगे आप। और ऐसा करके जब 10-12 बार कट जाएंगे 10-12 बार, तो आपको समझ में आएगा कि ये 10-12 काम नहीं करना है। अब इसके बाद जो आगे 2-4 काम बचेगा वो आपको प्रॉफिट में पहुंचाएगा, मिनिमम लॉस में पहुंचाएगा, और कोई शॉर्टकट ट्रेडिंग का है ही नहीं सर, कोई आपको सिखा नहीं सकता सर। एक बार मैंने ना कॉइन बाजार से सर अपने कॉइन से वो जेडेक्स खरीदा था सर जी, इंडियन एक्सचेंज से। तो वहां से सर मैं विड्रॉल करके अपने एड्रेस पे ले जा रहा था ट्रस्ट वॉलेट पे। तो वो वहां से जो ट्रस्ट वॉलेट पे लाया वो आया ही नहीं वहां से, जबकि सेम प्रोसेस मैंने फिर सेकंड टाइम किया तो वो वहां से आ गया। मैंने जो एक्सचेंज से आपने खरीदा था सर? कॉइन से सर। तो उस एक्सचेंज पे चैट करिए सर। मैंने कितनी बार टिकट बनाएगा उनको चैट किया है, डाला है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन दिया ही नहीं मेरे को उन्होंने। तो ये छोटे-छोटे एक्सचेंज की ये प्रॉब्लम होती है सर। हाँ, वो बता रही थी नहीं आप बाईबिट के बारे में, एक बार छोटे एक्सचेंज के बारे में बता रहे थे, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे होता है सर इस तरह से। सर वो है क्या कि वो छोटे-छोटे एक्सचेंज क्या है कि वो मतलब सर्विस नहीं देते आपको प्रॉपर, और इसीलिए वो छोटे और वो उस समय जेडेक्स सर 17-18 रुपए का 18 रुपए पे था वो, और मैंने $1600 का खरीदा था वो जेडेक्स, और उन्होंने सारा का सारा। इसीलिए सर हम लोगों ने अभी ऑन रैम पे वो कर लिया, तो ऑन रैम पे आप जाके मल्टी बाई कर सकते हैं 10-12 करेंसी से, वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बाकी हम लोग भी मार्केट में जैसे-जैसे देख रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं, और अभी तगड़े से वर्किंग चल रही है। जो अभी हमने बताया कि बर्निंग के ऊपर बाई एंड बर्निंग, जो ये वर्किंग होने वाली है बाई एंड बर्निंग, वो बहुत ही बड़ा भूचाल लाएगी, बाई एंड बर्निंग वर्किंग। ठीक है सर, ठीक। जी, जी। तो बाकी दिनेश जी ये है कि जब आपका लॉस हो जाता है तो फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए जैसे ही आप फिर घुसते हैं तो एक और बड़े लॉस में चले जाते हैं। और तो इसलिए जब आपका लॉस हो जाए तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करना है, आपको किनारे बैठना है और रिसर्च करना, मतलब ये सोचना है कि मैं कहाँ-कहाँ गलती किया उसको पॉइंट आउट करना है। दूर रहना कुछ दिन घूमने निकल जाना है, कुछ दिन जो है मार्केट से दूर हो जाना है, कुछ दिन पिकनिक पर चले जाना है, बाहर चले जाना है, और कुछ दिन के बाद फिर आके अगर क्षमता है, दम है, मतलब अगर है बैलेंस तो फिर से शुरू करना, लेकिन वही 10%। तो ये है सर, हमने भी, अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमने भी बहुत कुछ गँवाया है, बहुत कुछ गँवाया है। लेकिन वो गँवाया है तो हमें दर्द इसलिए नहीं हुआ कि हमारा टारगेट बड़ा है। अगर हमारा टारगेट वही छोटा होता तो हमें दर्द होता कि भाई चला गया, हम वहीं पर रह जाते और वहीं खत्म हो जाते। लेकिन हम लोग क्रिप्टो करेंसी में आए तो एक मिशन लेके आए, क्रिप्टो करेंसी में राज करना है। हम लोगों ने कुछ किया था कि उसके पीछे मिशन बनाया, और वो मिशन इतना बड़ा बनाया ना कि घटनाएं छोटी हो लगे, लॉस छोटा लगे, परेशानियां छोटी लगे, जो दर्द है वो छोटा लगे, क्योंकि मिशन बड़ा होता है तो चीजें सब छोटी हो जाती हैं। उसको एक लाइन, एक ग्राफ पर मैं बताता हूँ, ग्राफ पर ये बताता हूँ कि देखिए जब आपका मिशन इतना बड़ा होगा ना, तो और संघर्ष इतना बड़ा होगा, तो ये संघर्ष आपको भारी लगेगा,
और क्योंकि मिशन आपका छोटा है इसलिए संघर्ष भारी लगेगा। लेकिन जब आपका मिशन बड़ा होगा ना, तो संघर्ष जो है चाहे इतना हो, परेशानियाँ चाहे इतनी हों, दिक्कतें चाहे इतनी हों, प्रॉब्लम चाहे इतनी हो, लॉस चाहे इतना हो, ये सब आपको छोटा लगेगा क्योंकि आपका मिशन बड़ा है। तो यही है सर फैक्ट। आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? जो ऊर्जा आपको मिल रही है, एनर्जी जो मिल रही है, वो बड़ा होना चाहिए। बाकी एनर्जी खींचने के लिए तो तमाम माध्यम है, एनर्जी तमाम जगह जा रही है। अगर एनर्जी जाने वाला बड़ा हो गया तो फिर आप तो मतलब निराश, हताश, उदास, परेशान हो जाएंगे। लक्ष्य बड़ा है तो वो सब आपके लिए एजुकेशन है, शिक्षा है। तो ठीक है सर, हम लोग क्लोज करते हैं अपना टाइम से ऑन टाइम। जूम समाप्त हो चुका है ऑन टाइम। 10 मिनट और हम लोग के पास एक्स्ट्रा है 10 में, जैसा कि 8 2 10 नहीं 1.5 घंटे से ऊपर हो रहा है। तो ठीक है सर, हम लोग क्लोज करेंगे। हमारे कोर हैं राजू जी, जिनका कहना है कि सर 10 बजे से ज़्यादा ना चलाइए जूम। तो हम लोगों ने उससे थोड़ा सा और टारगेट छोटा कर लिया कि 9:30 बजे तक, लेकिन जाते जाते 10 तो बज ही जाएगा। तो ऐसा करके कर लिया, और जब से उन्होंने बोला तब से हम लोग सुधार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अच्छा 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 सुधार कर पा रहे हैं, वरना हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे चल करते थे, पूरी फिल्म बना लेते थे। तो बाकी सर कोई भी एनीबडी, एनी कोर ऑफिसर, मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं सर? कुछ भी नहीं जानना सर किसी को? तो फिर क्लोज करते हैं। अपनी तरफ से कुछ नॉलेज दे दो और एक्स्ट्रा जो